Namo Namaha and welcome to Vakratunda Sanskrit classes by Sonali. I am Sonali with 10 plus years of experience and over 500 students here to make Sanskrit easy and exciting for you. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर करते हैं और अपने मार्क्स गवा बैठते हैं। तो इस विषय में आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पेपर में आपको 3-4 गद्यांश और पद्यांश आते हैं। तो एक आता है, सबसे पहले आपको आता है अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज जो एक है, और उसके बाद 3 आते हैं आपको पठित गद्यांश, पठित पद्यांश और पठित नाट्यांश। तो जो आपको 3 आते हैं, तो इसमें से जो भाषिक कार्यम होता है यानी जो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं और अपने मार्क्स गवा बैठते हैं। तो उसी के बारे में आज आपको ट्रिक्स मैं देना चाहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्तृपद के बारे में। ठीक है, ये आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है भाषिक कार्य में कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, पर्यायपद, विपर्यायपद, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके बारे में सारे चीज़ों के बारे में आपको टिप्स बताने वाली हूँ मैं। तो कर्तृपद यानी कर्ता जो हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट जो हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, भले वो एक वचन में रहे, द्विवचन में रहे, चाहे बहुवचन में रहे, और चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी, रामः मित्रेण सह प्रातः काले विद्यालयम गच्छति। अगर ये सेंटेंस हम लोगों ने लिया है और यहाँ पे बोला गया है, आपको पूछा गया है कि गच्छति इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो यहाँ पे अपने को देखना है कि कर्ता जो हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, यहाँ पे आया है रामः। तो इसका आंसर हो गया रामः। रामः यहाँ पे हो गया कर्तृपद यानी कर्ता। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है क्रियापद के बारे में। क्रियापद यानी वर्ब जो हमेशा लकार में रहता है। तो आपको देखना है चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी छोटा सेंटेंस हो, आपको देखना है कि लकार में कौन सा पद आया हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे बालकाः प्रातः काले विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि बालकाः अस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, ऐसे आपको क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि गच्छन्ति ये पद जो है ये है इसका क्रियापद यानी वर्ब जो लकार में आया हुआ है, लट लकार में आया हुआ है। आपको क्रियापद किसी भी लकार में आ सकता है, लट लकार, लुट लकार, लंग लकार, लोट लकार, आपको किसी भी लकार में आ सकता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रियापद आपको कैसे पहचानना है और झट से कैसे पहचानना है। तीसरा क्वेश्चन आता है आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो विशेषण मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे, और इसका ट्रिक है कि दोनों पद एक ही लिंग में होते हैं, एक ही वचन में होते हैं और एक ही विभक्ति में होते हैं। उसको हम लोग विशेषण विशेष्य की पेयर कहते हैं। जैसे रामः मधुरम आम्रम खादति। तो इसमें मधुरम और आम्रम ये हो गया विशेषण और विशेष्य। तो मधुरम हो गया विशेषण और आम्रम हो गया विशेष्य। आपने देखा होगा कि दोनों पद जो है वो एक ही लिंग में, एक ही वचन में और एक ही विभक्ति में आए हुए हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे विशेषण और विशेष्य। कभी कभी विशेषण पहले आता है, कभी कभी विशेषण बाद में भी आ सकता है, इसलिए आपको खास ध्यान रखना है। और दोनों चीज़ें अगर दोनों पद अगर एक ही लिंग, एक ही वचन, एक ही विभक्ति में है तो उसको हम लोग विशेषण विशेष्य की पेयर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पर्याय पद, पर्यायवाची, इत्यर्थे, एतदर्थम, ऐसे बहुत टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम लोग अभी क्या लिखे। तो पर्याय पद, पर्यायवाची, इत्यर्थे, एतदर्थम, इसका मतलब होता है सिनोनिम्स।
यानी समानार्थी पद। तो आपको समानार्थी पद जो है ये आपको पैसेज में मिल जाता है, तो आपको पैसेज में ध्यान रखना है कि आपको ढूंढ के निकालना है पैसेज में, और इन सब का मतलब होता है सिनोनिम्स। चाहे वो पर्यायपद पूछा जाए, चाहे वो पर्यायवाची पूछा जाए, एत्यर्थे पूछा जाए या एतदर्थम पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है इसका मतलब होता है सिनोनिम्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विपर्याय पद या विपरीतार्थक। विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब होता है एंटोनिम्स। तो इस तरीके से आपको भाषिक कार्यम के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने होते हैं, और बहुत बार बच्चे इसी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और अपने मार्क्स गंवा देते हैं। और अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश में आपको ध्यान रखना है कि भाषिक कार्य आपको हर जगह पूछा जाएगा, जिसमें यही सारे कॉमन क्वेश्चन रहेंगे। एक तो पूछा जाएगा कर्तृपद क्या है, एक पूछा जाएगा क्रियापद क्या है, विशेषण विशेषक क्या है, पर्यायपद विपर्याय क्या है, यही सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में ये आपको सारी ट्रिक्स मैंने बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है चित्र वर्णन के बारे में, ठीक है। चित्र वर्णन में आपको सारे के सारे सेंटेंस लट लकार में बनाने हैं। सबसे पहले तो चीज़ आपको ये याद रखनी है कि सारे सेंटेंस आपको लट लकार में बनाने हैं, क्योंकि चित्र हम लोग देख रहे हैं और उसका हम लोग वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे सेंटेंसेस लट लकार में होने चाहिए। सेंटेंसेस छोटे लेकिन मीनिंगफुल होने चाहिए, और इसके लिए आपको अस्ति, स्तः, सन्ति, ये अस धातु के जो रूप है उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग को बोलना है कि चित्र में बहुत बच्चे हैं या चित्र में बहुत सारे पेड़ है, तो चित्रे वृक्षाः सन्ति, यानी बहुत सारे पेड़ है, ठीक है। चित्रे बालकाः सन्ति या छात्राः सन्ति। ऐसे हम लोग लिखेंगे। अगर किसी दो के बारे में अपने को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे चित्रे वृक्षौ स्तः, यानी दो पेड़ है। अगर अपने को दो पेड़ दिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे चित्रे वृक्षौ स्तः। इसलिए आपको अस्ति स्तः सन्ति का उपयोग करना है, और आपको लट लकार में सारे के सारे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है प्रश्न निर्माणम, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। प्रश्न निर्माणम यानी फ्रेम द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको किम पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी के टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको कदा, किमर्थम, कुतः, ये सारे जो आपको क्वेश्चन जिसे बनाते हैं वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कदा हम लोग यूज़ करते हैं टाइम के लिए। जैसे मैं सुबह विद्यालय जाता हूँ, अहम प्रातः काले विद्यालयं गच्छामि। अगर ये सेंटेंस है और प्रातः काले के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कदा। अहम कदा विद्यालयं गच्छामि, कब विद्यालय जाता हूँ, या तुम कब विद्यालय जाते हो, इसके लिए हम लोग लिखेंगे कदा, ठीक है। किमर्थम मतलब किस लिए, तो किमर्थम जैसे बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति, यानी पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो अगर पठनाय के नीचे अंडरलाइन है तो हम लोग बोलेंगे बालक किस लिए विद्यालय जाता है, तो किस लिए के लिए हम लोग लिखेंगे किमर्थम। इस तरीके से आपको जो ये प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है, लास्ट वाला क्वेश्चन आता है आपको कि उचितम अर्थम लिखत। तो इसके लिए आपको सारे के सारे जो आपके लेसन्स है उसके शब्दार्थ लर्न करना ज़रूरी है। उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस रहता है। शब्दार्थ यानी हम लोग बोलेंगे वर्ड मीनिंग्स।
ठीक है, वो आपको सारे के सारे लेसन के याद होने चाहिए, तभी आपको इसमें पूरे 5 मार्क्स आ सकते हैं और ये बहुत आसान होते हैं और ये आपको MCQ में आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ग्रामर मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड इन बोर्ड एग्जाम्स 2025 जो आपको अवॉइड करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।